लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी चौथी लिस्ट अब जारी कर दी है। इस लिस्ट में 2 राज्यों के 15 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। इससे पहले बीजेपी ने गुरुवार रात को तीसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें 9 नाम थे और ये 9 नाम तमिलनाडु के लिए थे। अब बीजेपी ने जो 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें पुदुचेरी से 1 और तमिलनाडु की 14 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। पुदुचेरी सीट से ए नमसिवायम को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने तमिलनाडु की तिरुवल्लूर सीट से पोन वी बाला गणपति, चेन्नई उत्तर से आरसी पॉल कनगराज, नामाक्कल से केपी रामलिंगम और तिरुवन्नमलाई से ए अश्वत्थमान को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने तिरुपुर से एपी मुरुगनंदम को, पोलाची से के वसंत राजन, करूर से वीवी सेंथिलनाथन, चिदंबरम एसी से पी कार्थियायनी, नागपट्टनम से एसजीएम रमेश, तंजावुर से ए मुरुगंदनम, शिवगंगा से डॉक्टर देवनाथ यादव, मदुरई से प्रोफेसर रामा श्रीनिवासन, विरुधनगर से राधिका शरद कुमार और टेंकासी एससी सीट से बी जॉन पांडियन को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने अपनी 3 लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम थे, जो कि भारी भरकम बीजेपी की लिस्ट थी। दूसरी लिस्ट में 72 नामों का ऐलान किया गया था। वहीं तीसरी लिस्ट कल आई थी, जिसमें सिर्फ तमिलनाडु के कैंडिडेट का ऐलान किया गया था। उसमें 9 नाम थे। तो कल तक आई 3 लिस्ट में अभी तक मिलाकर बीजेपी ने 276 कैंडिडेट का ऐलान किया था। वहीं अब 15 नामों की चौथी लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए 300 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस का जो टारगेट रखा है, उसके लिए दक्षिण भारत का किला भेदना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में बीजेपी ने साउथ का समीकरण साधने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में गठबंधन फाइनल कर दिया है और आंध्र प्रदेश में भी इसका ऐलान हो चुका है। तमिलनाडु में बीजेपी 6 क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जबकि कर्नाटक में जेडीएस के साथ समझौता हो गया है। कर्नाटक में बीजेपी 26 और जेडीएस 3 सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। जेडीएस के खाते में कर्नाटक की कोलार, हासन और मांड्या लोकसभा सीट दी गई है। बाकी सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में बीजेपी ने 6 क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है और यहां बीजेपी करीब 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और कैंडिडेट के नामों पर जहां लगातार मंथन हो रहा है, वहीं कई राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का बराबर ऐलान भी किया जा सकता है। अभी तक बीजेपी ने 4 लिस्ट जारी की हैं, जबकि पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशियों का नाम था, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों के लिए मंथन चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द ही यूपी समेत उत्तर भारत की कई लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।